अरे बंटी, कहाँ जा रहे हो? और ये क्या थोबड़े का इंजन डाउन करके घूम रहे हो भाई? क्या बात है? कुछ नहीं डैड, बस यूं ही। यूं ही कोई थोड़ी इस तरह से काम धाम खाना पीना छोड़ के भटकता रहता है, वो भी मन्ना डिमेलो का बेटा। इधर आओ, इधर आओ, बैठो मेरे पास। आई वांट टू टॉक टू यू। क्या बात है डैड? बात कुछ खास नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि अगर कुछ कामकाज नहीं तो इस तरह से थोबड़े पे 12 बजा के घूमने के बदले में गैरेज जाओ, थोड़ा मुझे हेल्प हो जाएगी। और आजकल वैसे भी तुम रेगुलरली कॉलेज तो जा नहीं रहे। डैड, मेरे कॉलेज नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे गैरेज में बहुत इंटरेस्ट हो गया है। तो फिर क्या मतलब है? बस मूड नहीं है। मूड नहीं? ओ अच्छा अच्छा, समझा समझा, होता है इस उम्र में, ऐसा होता है। लेकिन भूल जाने का मैन। डैड, ये सब भूलना इतना आसान नहीं है। मैंने सुनीला से कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह की लड़की निकलेगी। पता नहीं क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। चलो जो हुआ अच्छा हुआ ना। व्हाट? ये आप कह रहे हैं डैड? ठीक कह रहा हूं बेटा, एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूं मैं। अब देखो, उस लड़की की वजह से हमारे घर में कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे। अब वो चली गई तो अच्छा ही हुआ ना। नहीं डैड, मैं उससे प्यार करता था, मेरी जिंदगी बन चुकी थी वो। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? देखो बेटा, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, पहले दाना डालती हैं, खूब खिलाती हैं, बाद में ऐसा झटका देती हैं कि बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से तुम मुंह लटका के घूमते रहो। लुक हियर मैन, ये इश्क लव ये जो चीजें ना, वो एक लिमिट तक ठीक है, बस उसके आगे नहीं। एक्चुअली लव should not affect your life negatively. On the contrary, it should change your life in positive way. जैसा मेरे साथ हुआ, तुम्हारी माँ ने मुझे इंसान बना दिया और ये छोकरी सुनीला मेरे स्वीट चार्मिंग मोंटी को देवदास बना के चली गई। लेकिन इस तरह से सैड होके तुम क्या प्रूव करना चाहते हो बेटा? क्या तुम पहले आदमी हो जिसके साथ में लाइफ में ऐसा हुआ? नहीं डैड, मैं ये नहीं कह रहा, मगर अटैचमेंट नाम की भी कोई चीज होती है डैड। माना कि सुनीला एक गलत लड़की थी, पर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ ना, then she became a nice girl. हम दोनों में एक बॉन्ड हो गया था डैड, which I now realize was one-sided. तुम अटैचमेंट की बात कर रहे हो बेटा? मोंटी, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, अटैचमेंट वो नहीं होता है जिसकी वजह से तुमको कुछ डिटैच करना पड़े। सुनीला से अटैचमेंट की वजह से अगर तुम्हारी जिंदगी से कुछ डिटैच हो रहा था तो उसका क्या मतलब है? वो तुमको धोखा देके छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। अब उसकी याद में इस तरह से उदास रहने से अपने आप को टॉर्चर करने का क्या पॉइंट है? बी प्रैक्टिकल मैन, बी प्रैक्टिकल। सुनीला चली गई तो चली गई, कोई दूसरी आ जाएगी। No dad, not a chance. ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन वो जो है ना ऊपर ऊपर जो बैठा है, जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। वो हर चीज को रिप्लेस कर देता है। उसको दुनिया चलाने की बाबा। यू नो समथिंग, मैंने जब नया नया गैरेज खोला था ना, तो एक पारसी बाबा आया मेरे पास 1942 के मॉडल की एक एंटीक कार लेके। बोला उसको बेचने का है। वो टाइम पे 40 इयर्स ओल्ड कार, बार्गेन अच्छा था, मैंने खरीद ली। उसको अच्छा बनाया, सजाया, पेंट वेंट कराया और उसको मैंने रोड पे लेकर आया। ग्रेजुअली आई फेल इन लव विद दैट कार। एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। खुद मैं अपने हाथ से उस गाड़ी को साफ करता था, किसी छोकरे को हाथ नहीं लगाने देता था। वन फाइन डे एक आरटीओ वाला आया, बोला उसको स्क्रैप कर डालो, साला ये जुना मॉडल हो गया, तुम उसको कैसा वापरता है? आई वॉज वेरी हर्ट, लेकिन मजबूरी थी, क्या करता। थोड़े दिन में बहुत उदास रहा, आई वॉज वेरी सैड, बट देन आई गॉट अ न्यू मॉडल। गाड़ी और इंसान में फर्क होता है डैड। बिल्कुल होता है, मगर इमोशन तो इमोशन है ना बेटा।
लुक हियर मॉन्टी, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है और हमें उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये सुनीला वाला जो चैप्टर है ना, इसको तुम एक नाइटमेयर, एक भयानक सपना समझ के भूल जाओ बेटा। इसी में हम सबकी भलाई है। मेरी आवाज सुनो थोड़ी सी तुम अब क्या इरादे है तुम्हारे? कुछ नहीं जी, अब मैंने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया है। जय बोलो बेईमान की जय बोलो। बेईमानी का काम ईमानदारी से शुरू किया या ईमानदारी का काम ईमानदारी से? जी, जब से शरद साहब ने सहारा दिया है तब से तो। शराफत छोड़ दी क्या आपने? जी नहीं, ऐसा नहीं है। घर के सारे लोग कहाँ हैं? आकांक्षा, अनुष्का, कहाँ गए सारे लोग? वो बच्चियां माँ जी के साथ स्कूल गई, शरद साहब और सुधा जी घर पर रही हैं। जी, मैं भी सुधा जी का इंतजार कर रहा हूँ। भाई कमाल है ये दीक्षित परिवार भी। लोग चोरों से बचने के लिए घर को बड़े बड़े ताले लगाते हैं, और ये दीक्षित परिवार है जो चोर को ड्राइंग रूम में बिठाकर उस पे सारा घर हवाले कर दिया है। ये बुआ भी सठिया गई है, एक दिन पूरा घर लुटवा कर रहेगी। ताऊ जी, मैं मानता हूँ कि एक अपराधी को अपना विश्वास वापस पाने के लिए समय लगता है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जब से शरद साहब ने मेरे अंदर एक नए इंसान को जन्म दिया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये झांसा तुम्हारे शरद साहब को दे देना, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस आदमी को फोकट का हाथ मारने की आदत पड़ गई हो, वो कभी मेहनत कर सकता है भला? ये बात ठीक नहीं है ताऊ जी। देखिए, मैंने टाइपिंग सीखी है और अब कंप्यूटर सीख रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने पहले गलत काम किए हैं और शायद बाद में भी करता रहता, अगर शरद साहब मुझे ऊपर नहीं उठाते तो। शरद साहब ने तो तुम्हें ऊपर उठा लिया, लेकिन तुम शरद साहब को ऊपर मत उठा देना। अरे ये बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता, जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। ठीक है ताऊ जी, मैं कोशिश करूंगा। मुझे दिन में सपने देखने की आदत नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए शक्कर लाऊं? नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैं फीकी चाय पी लूंगा घर में मेरे, है? तुम तुम्हारे शरद साहब का कुछ काम है ना, वो कर लो। शक्कर दे। हाय मॉन्टी, किसी की वेट कर रहे हो? क्या हुआ? Is there anything wrong? नहीं, nothing wrong, nothing at all. मॉन्टी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं जानती हूँ। मुझे इस बारे में बोलने का कोई हक तो नहीं, पर एक वेल विशर होने के नाते इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हें इतना मायूस नहीं होना चाहिए। बात मायूसी की नहीं है पल्लवी, हैरानी की है। जिस लड़की को मैंने इतना चाहा, इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, यहाँ तक कि उसके लिए मैंने अपने पेरेंट्स से भी झगड़ा किया, और वो, उसे क्या पता वो मेरे लिए क्या थी, मगर सब कुछ गलत था। मेरा प्यार, मेरा सम्मान, मेरी फीलिंग्स, सब कुछ, एवरीथिंग वाज रॉन्ग। मैं ये तो नहीं कह सकती कि जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। शायद ऐसी लड़कियों का मकसद ही यही होता है कि वो किसी की भावनाओं के साथ खेलती रहे, ये जानते हुए भी कि कोई उसे कितना प्यार करता है, कितना सम्मान देता है, कितनी अहमियत देता है जिंदगी में, मेरी तो समझ में नहीं आता। शायद उसने तुम्हारी चाहत को समझा ही नहीं, उसने तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी। अब तुम उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? नहीं पल्लवी, मैं उसे कहाँ कोई इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। मॉन्टी, अपने आप से झूठ मत बोलो, तुम वही कर रहे हो। भगवान जाने उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने जो भी किया
अच्छा नहीं किया। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा और तुम खुद भी टूट गए। उसे सफल मत होने दो मोंटी। तुम ये सोचो कि तुम जिसके लिए इतना परेशान हो रहे हो, क्या वो उस लायक है भी या नहीं। भूल जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर होगा तो फायदा ही होगा। मोंटी, अब यही सोचते रहोगे या चलने का भी इरादा है? ओके, आई लीव यू अलोन। अगर हो सके तो मेरी बात पर गौर करना एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय। बाय बाय। सब लोग यही कहते हैं, क्या ये सचमुच इतना आसान है? मुश्किल भले ही हो बेटा, करना तो पड़ेगा ही, कम से कम कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। कम ऑन मॉन्टी, यू कैन डू इट। सुधा, तुम्हारी कोई मदद कराऊं क्या? अरे नहीं, सब कुछ तैयार है। दो ना। तुम्हें मटर पनीर बहुत पसंद है ना? आज मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। तुमने खाम खा इतनी तकलीफ उठाई। अरे तकलीफ की बात क्या है? मैंने तुम्हें इनवाइट किया है डिनर पे, तो मैं तुम्हारी मनपसंद चीज नहीं बनाऊंगी? बैठो तो। तुम ना बहुत फॉर्मल हो, मैं भी तो हूँ, लेकिन दोस्ती में फॉर्मेलिटी कैसी? अब तुम्हारे साथ रह रह के मैं इनफॉर्मल हो जाऊंगी। गुड। वैसे एक बात है सुधा, तुम दोनों की फोटोग्राफ को देख के ऐसे लगता है जैसे किसी हीरो हीरोइन की फोटोग्राफ है। सिर्फ फोटो में ही लगता होगा। तुम हीरो की बात कर रही हो? शरद तो ही इज मोस्ट अनरोमांटिक पर्सन ऑन अर्थ। मम्मी, पापा कब आएंगे? बेटे, चित्रा आंटी आई हैं, उनसे बातें तो करो। तुम दोनों हेलो बोलकर भाग गए। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। देखो ना, शरद की इन्हीं बातों से मुझे कभी कभी इरिटेशन होती है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि आज मैंने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया, फिर भी वो टाइम पर नहीं है। मम्मी, आप हर बार पापा को क्यों ब्लेम करती हो? चुप। चलो, लेट्स नॉट वेट। अरे लेकिन आप शरद जी की वेट नहीं करोगे? करती थी, अब नहीं। कई बार इंतजार के चक्कर में मैंने डिनर का खाना लंच पे खाया है। उनका रूटीन जाना तो अब बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो मैंने पूछना ही छोड़ दिया है, क्यों लेट हो गया, देर क्यों हो गई, कहाँ देर हो गई। अरे मगर शरद जी तुम्हारे पूछने से पहले ही सब कुछ बता देते होंगे, नहीं? कुछ बातें हैं ना, जैसे तुम डिनर में क्या खाओगे, क्या पसंद है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन पता नहीं इनको लेकर हम दोनों में बहस क्यों होती है। बहस किसी और रीजन से भी तो हो सकती है। पता नहीं, मेरे ख्याल से मैंने उसे कभी इग्नोर नहीं किया है, लेकिन कभी कभी उनकी बातों से लगता है कि वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, लेकिन किस चीज को वो मिस कर रहे हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मम्मी, मैं बताऊं? आप पापा का ख्याल नहीं रखती हो। अभी देखो ना आंटी, सुबह सुबह पापा को अपने क्लोथ का सेट तैयार चाहिए होता है, फिर हैंकरचीफ और सॉक्स हाथ में चाहिए होते हैं, और मम्मी है कि हमेशा भूल जाती है। नहीं अनुष्का, ऐसी बात नहीं है। देखो क्या होता है कि हर इंसान का अपना अपना एक पर्सनल काम होता है, और कई बार वो इस काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि बिल्कुल भूल जाता है कि दूसरे आदमी को भी उसकी जरूरत है। अब देखो कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, बट आप पढ़ाई में इतने बिजी थे कि आप उसकी हेल्प ही नहीं कर पाए, है ना? लेकिन ये तो हमेशा की बात है। अरे सारी बुराइयां मम्मी में नजर आती हैं सिर्फ। चलो, कल स्कूल है ना, जाओ जाकर सो जाओ। आकांक्षा भी सो गई? हाँ। तुम भी जाओ। बाय आंटी, बाय मम्मी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे भाई, तुम्हारी मटर पनीर की खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। चलो तो शुरू करो। I'll serve you. अरे ध्यान से, तुम्हारी साड़ी खराब हो जाएगी, दाल लग रही है। कलर कितना प्यारा है ना साड़ी का। शरद को ये कलर बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे मालूम? नहीं, वो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि शरद को ये साड़ी बहुत पसंद होगी, है ना? हाँ, ये साड़ी तो शरद की पसंद की ही है।
अरे चलो शुरू करो। हाँ। जय, एक सिगरेट देना यार। क्या बात है, जो आज तू सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है? सुधा ने सिगरेट घर में पीने की मना की है, इसका यह मतलब नहीं कि तो बाहर चिमनी की तरह सिगरेट फूंकने लगे। देना यार, बहुत दिल कर रहा है। नहीं, सुधा मुझे डांटेगी। सुधा से डरता है तू? हाँ भाई, पहले वो हमारी दोस्त थी, अब वो तुम्हारी पत्नी है, डरना तो पड़ेगा। ये पत्नियां जो है ना, ये डराने का काम बहुत अच्छा करती है। बहुत अच्छा हुआ तूने शादी नहीं की, और हमारी सुधा तो सबसे निराली है। हर किसी को दूसरे की जिंदगी अच्छी लगती है शरद। नहीं यार, तू सही है। मैं जानता हूं ना ये सब क्या है। शादी एक बंधन है और कुछ नहीं। इस बंधन में प्यार भी तो है। सब कहने की बातें। शादी के बाद सब प्यार उड़ जाता है, रह जाती है तो सिर्फ एक जिम्मेदारी और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत, बस। ये तू कह रहा है? इस दुनिया में तेरे जैसे किस्मत वाले बहुत कम हैं, जिसको सुधा जैसी पत्नी मिले। तुझे सुधा का प्यार मिला, उसकी मोहब्बत मिली, और क्या चाहिए तुझे? फिर भी कहीं कोई कमी रह गई। ये कमी तेरी तरफ से या सुधा की तरफ से? शायद दोनों की। तेरी ये बातें मेरी समझ के बाहर है। जब भी तुझे सुधा कुछ भला बुरा कह देती है ना, तो इस तरह की बातें करने लगता है। क्या करूं जय? एक दोस्त होने के नाते ये सब बातें मैं सिर्फ तुझी से कर सकता हूं। तू उसका भी दोस्त है, मेरा भी। सो तो हूं, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ के बीच बोलने का मेरा कोई हक नहीं है। रही दोस्ती की बात, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुझे सुधा जैसी सच्ची और ईमानदार पत्नी और कोई नहीं मिल सकती थी। लेकिन जय, उसकी ईमानदारी कभी कभी कितनी हार्श और कितनी इरिटेटिंग हो जाती है, ये तू नहीं जानता क्या? ऐसा तो नहीं है कि ये बात तू शादी के बाद ही जानने लगा, ये तो पहले ही जानता था ना। कुछ भी कहो यार, तूने शादी नहीं की, ये बहुत अच्छा काम किया तूने। और मेरी सलाह मानेगा ना, कभी करना भी मत। खुद का घर बसाकर दूसरों को कुंवारा रहने की सलाह दे रहा है। अरे जब किचन में मुझे खाना बनाना पड़ता है ना, तब मुझे मालूम है कि क्या होता है। नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि मुझे खाना बनाने वाली पत्नी चाहिए, लेकिन हर किसी को प्यार तो चाहिए शरद। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी भी कर लूंगा, लेकिन कोई मनपसंद लड़की मिले तब ना। अब मैं तेरे जैसा किस्मत वाला थोड़ी हूं कि मुझे सुधा जैसी पत्नी मिले। एक हस्बैंड वाइफ की जो भी तस्वीर मेरे दिल में है, वो तुम दोनों की है। तुम ही मेरे आइडल कपल हो।